हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन आंसर का, जिसमें हम एल्कलॉइड चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यू पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने शेयर किया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ रॉल्फिया सर्पेंटिना। मतलब इनमें से कौन रॉल्फिया सर्पेंटिना का केमिकल कंस्टिट्यूएंट नहीं है। नॉट पे ध्यान देना है हमको, ठीक है। तो ऑप्शंस आर ए योहिम्बिन, बी रिजरपिन, सी साइरोसैंगोपिन या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? देखिए, बहुत से लोग तो योहिम्बिन और रिजरपिन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वेल नोन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है रॉल्फिया सर्पेंटिना का। और साइरोसिंगोपिन पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि आइदर ये इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है या नहीं है, और इसको टिक भी कर सकते हैं। बट मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि साइरोसिंगोपिन भी एक वेल नोन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है रॉल्फिया सर्पेंटिना का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आइए हम जान लेते हैं रॉल्फिया सर्पेंटिना से जुड़ा कुछ फैक्ट। तो पहले अगर इसका हम सिनोनिम देखें कि किस नाम से ये ज्यादा फेमस है, तो छोटा चांद और सर्पगंधा के नाम से ये ज्यादा फेमस है रॉल्फिया सर्पेंटिना। उसी प्रकार अगर इसका बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमको मिलता है ड्राइड रूट ऑफ प्लांट रॉल्फिया सर्पेंटिना। मतलब ये एक ड्राइड रूट है जो कि बिलोंग करता है फैमिली एपोसाइनेसी से, और इसका मेन एल्कलॉइड है रिजरपिन। बट इसके साथ साथ इसमें और भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट रहते हैं वो है एजामेलिन, एजामेलिसिन, रॉल्फिनिन, रेजिनामिन, सर्पेंटिनिन और डेसरपिडिन। ये सभी का अपना अलग एक यूज है। जैसे कि रिजरपिन तो वेल नोन एक पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। उसी प्रकार अगर डेसरपिडिन की बात करें तो ये एक एंटी हाइपरटेंसिव के साथ साथ ट्रैंक्यूलाइजिंग एजेंट भी है। और अगर एजामेलिसिन की बात करें तो ये ट्रॉमा के लिए एक वेल नोन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो को बढ़ा के ट्रॉमा को ठीक करता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें साइरोसिंगोपिन का, तो ये भी एक वेल नोन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है। रिजरपिन के जैसा ही इसका एक्शन है। ये माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में यूज होता है विथ वेरी लेस साइड इफेक्ट। और साइरोसिंगोपिन है क्या एक्चुअल पे? ये है मिथाइल कार्बेथॉक्सी सैरिंगोइल रिजरपेट। और इसको ट्रिकी वे पे हम याद कैसे रख सकते हैं? क्योंकि कुछ टाइम बाद हम इसको भूलने लगते हैं, तो इसको ट्रिकी वे पे हम याद रख सकते हैं मीका साइरेन। मीका साइरेन बजा रहा है, ठीक है। मी फॉर द मिथाइल, का फॉर द कार्बेथॉक्सी, साई फॉर द साइरेंगोइल एंड रेन फॉर द रिजरपेट, ठीक है। तो मीका साइरेन बजा रहा है। ये इसके लिए एक ट्रिकी सेंटेंस है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। रिजरपिन जो है वो एक एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन कैसे शो करता है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है रिजरपिन का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये मेनली दो तरीके से ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। पहला तरीका है वेसिकुलर अपटेक को ये रोकता है। इसका मतलब ये है कि जो डोपामिन से नॉरएड्रेनालिन में कन्वर्सन प्रोसेस है जो कि स्टोर होता है एक वेसाइकल पे, ठीक है, नर्व एंडिंग के वेसाइकल पे, उसको ये इंटरफेयर करता है स्टोरेज को, ठीक है, स्टोर नहीं होने देता। तो ज्यादा अगर डोपामिन बाहर रहा या फिर नॉरएड्रेनालिन बाहर रहा तो वो डिग्रेड हो सकता है दो प्रकार के एंजाइम से, माओ और COMT से। ये दो एंजाइम्स है जो नॉरएड्रेनालिन को डिग्रेड कर सकता है। इसका दूसरा मैकेनिज्म है ये रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन को भी रोकता है। मतलब जो नॉरएड्रेनालिन है रिलीज हो गया वेसाइकल से, ठीक है, सिनेप्टिक जंक्शन पे, वहां पर अपना वो एक्शन शो करता है। देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा नॉरएड्रेनालिन है वो फिर से स्टोर होना चाहता है इसी वेसाइकल पे, तो उसको हम बोलते हैं रीअपटेक। तो इस रीअपटेक को वो फिर से रोकता है रिजरपिन, वेसाइकल पे जाने से। एक्स्ट्रा जो नॉरएड्रेनालिन है उसको वेसाइकल पे जाने नहीं देता। इसको हम बोलते हैं इनहिबिशन ऑफ रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। तो पहला तो ये वेसाइकल स्टोरेज को रोकता है और दूसरा रीअपटेक को भी रोकता है। तो ये दो इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रॉल्फिया सर्पेंटिना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर सेकंड क्वेश्चन इज थॉर्न एप्पल लीफ इज अनदर नेम ऑफ which drug or we can say which plant? So the options are A Datura stramonium, B Hyoscyamus niger, C Datura metal या फिर डी एट्रोपा बेलाडोना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए दतूरा स्ट्रामोनियम, जिसको हम स्ट्रामोनियम भी बोलते हैं। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है
dried leaves and flowering tops of Datura stramonium belonging to the family Solanaceae। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम अदर ऑप्शंस की भी बात करें जैसे कि दतूरा मेटल, हायोसियामस नाइगर, एट्रोपा बेलाडोना की, तो ये सारे का भी फैमिली है सोलानेसी। क्यों? क्योंकि ये है ट्रोपेनेल्क्लोइड चारों के चारों, और ट्रोपेनेल्क्लोइड के बारे में हम डिटेलिंग कर चुके हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। दतूरा मेटल की बात करें तो इसको हम दतूरा हर्ब बोलते हैं। हायोसियामस नाइगर की बात करें तो इसको हम कॉमनली हैनबेन बोलते हैं। एट्रोपा बेलाडोना को हम डेडली नाइटशेड लीफ बोलते हैं। और इन सभी का सिनोनिम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अब अगर हम फोकस करते हैं दतूरा स्ट्रामोनियम पे और इसका माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर को हम देखते हैं, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि इसमें जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स रहते हैं वो क्लस्टर या फिर प्रिज्म के शेप में रहते हैं। ठीक है, क्लस्टर या फिर प्रिज्म। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मल्टी सेलुलर कोनिकल यूनिसेरिएट ट्राइकोम्स रहते हैं। और थर्ड पॉइंट है एनिसोसाइटिक स्टोमाटा इसमें प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्रूसीफेरस या फिर अनइक्वल सेल्ड स्टोमाटा बोलते हैं। और इस प्रकार का स्टोमाटा इन चारों हर्ब्स में प्रेजेंट रहते हैं, दतूरा मेटल पे भी, हायोसियामस नाइगर पे भी और एट्रोपा बेलाडोना पे। सो दिस इज ऑल अबाउट दतूरा स्ट्रामोनियम। नाउ मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो हम थर्ड क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस पे मैच द कॉलम है। इस पे हमने एक साइड रखा है सिनोनिम, जो कि किसी भी ड्रग का एक बहुत ही पॉपुलर नेम होता है, और दूसरी तरफ हम उसका रखे हैं फैमिली। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर जीपेट में पूछे जाते हैं। इस पे मैंने ज़्यादा ऑप्शन इसलिए रखा है ताकि आपको एक सिंगल क्वेश्चन पे डबल प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन ए इज कोका, ऑप्शन बी सिनकोना, ऑप्शन सी कुर्ची, ऑप्शन डी कोकोआ सीड, ऑप्शन ई क्रॉप फिग सीड एंड ऑप्शन एफ कैलाबर बीन्स। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट्स पे जो फैमिली हमको मिले हैं उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज लेगुमिनोसी, सेकेंड इज लोगानिएसी, थर्ड इज एपोसाइनेसी, फोर्थ इज रूबिएसी, फिफ्थ इज स्टरकुलेसी एंड द सिक्स्थ इज इरिथ्रोजाइलेसी। तो हमको सही मैच करना है, इसमें से कौन सा सही मैच है। आप क्वेश्चन पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप सेल्फ असेस कर सकें अपने आप को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं अब क्या है। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें जो कि है कोका, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है इरिथ्रोजाइलोन कोका, जो कि बिलोंग करता है फैमिली इरिथ्रोजाइलेसी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सिक्स्थ इरिथ्रोजाइलेसी। उसी प्रकार अगर बात करें ऑप्शन बी का सिनकोना, जिसको हम पेरुवियन बार्क बोलते हैं, और ये हमको मिलता है ड्राइड बार्क ऑफ सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना लेजरियाना एंड सिनकोना सक्सीरुब्रा। ठीक है, तो इसका फैमिली क्या है, रूबिएसी। ऑप्शन फोर्थ रूबिएसी। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें जो कि है कुर्ची, तो ये हमें मिलता है ड्राइड बार्क ऑफ हेलोरिना एंटीडिसेंट्रिका, और इसका फैमिली क्या है, ऑप्शन थर्ड एपोसाइनेसी। ऑप्शन डी इज कोकोआ सीड, जिसको हम कोकोआ बीन्स भी बोलते हैं, और ये हमको मिलता है सीड्स ऑफ थियोब्रोमा कोका, और इसका फैमिली क्या है, ऑप्शन फिफ्थ स्टरकुलेसी। ऑप्शन ई पे फोकस करते हैं, क्रॉप फिग सीड्स, जिसको हम नक्स ओमिका भी बोलते हैं, और ये हमको मिलता है सीड्स ऑफ स्ट्राइचनस नक्स ओमिका, और इसका फैमिली क्या है, ऑप्शन टू लोगानिएसी। अब हम लास्ट ऑप्शन एफ की बात करें तो वो है कैलाबर बीन्स, जिसको हम बोलते हैं साइसोस्टिग्मा, और ये हमको मिलता है सीड्स ऑफ साइसोस्टिग्मा वेनानोसम से, और इसका फैमिली क्या है, ऑप्शन फर्स्ट लेगुमिनोसी। ठीक है, सो दिस आर ऑल द करेक्ट पेयर्स। उसी प्रकार और भी सारे ड्रग हैं, उसका कॉमन नेम और उसका फैमिली हमको याद रखना जरूरी है। इस क्वेश्चन में मैंने यही फोकस करना चाहा है कि हमको कॉमन नेम को भी याद रखना है और उसका फैमिली तो याद रखना ही है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज एट्रोपिन इज एन एल्कलॉइड एंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब एट्रोपिन एक एल्कलॉइड है और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्राइमरी एमाइंस, बी सेकेंडरी एमाइंस, सी टर्सरी एमाइंस, या फिर डी क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड। तो ये क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी के साथ साथ मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी पोर्शन कवर कर रहा है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो एल्कलॉइड होता है वो एक नेचुरल कंपाउंड है, और जब वो किसी भी हर्ब में प्रेजेंट रहता है, किसी भी ड्रग में प्रेजेंट रहता है, तो वो 3 तरीके से रहता है। या तो वो फ्री स्टेट में रहेगा, या किसी एमाइन के फॉर्म में रहेगा,
या सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा किसी एसिड के साथ। और अगर वो एमाइंस के फॉर्म में रहा तो 4 तरीके से रह सकता है, ठीक है। प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस, टर्सरी एमाइंस या फिर क्वाटरनरी एमाइंस, जैसे कि इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एट्रोपिन क्या है, एक टर्सरी एमाइंस है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टर्सरी एमाइंस। अगर प्राइमरी एमाइन का एग्जाम्पल हम देखें तो मैथ्सलीन है, सेकेंडरी एमाइन का एग्जाम्पल एफिड्रिन है, और क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड का एग्जाम्पल है डी ट्यूबोक्लोराइन। तो ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखे उसको ट्रिकी वे पे हम याद कैसे रख सकते हैं? मीट, MEAT, मीट, M फॉर द मैथ्सलीन, E फॉर एफिड्रिन, A फॉर एट्रोपिन एंड T फॉर ट्यूबोक्लोराइन। और ये जो मीट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमको मीट याद रखना है। ये क्वेश्चन वैसे तो मेरे जानकारी में अभी तक पूछा नहीं गया है, बट इन फ्यूचर में भी पूछा जा सके। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज जैबोरेंडी, जिसको हम पिलोकार्पस भी बोलते हैं, इसे व्हाट, मतलब इसमें जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर रहता है वो क्या है, वो आइडेंटिफाई करना हमको, ठीक है। तो ऑप्शन आर ए पायरिडीन एल्कलॉइड, बी क्विनोलिन एल्कलॉइड, सी इमिडाजोल एल्कलॉइड या फिर डी प्यूरिन एल्कलॉइड। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इमिडाजोल एल्कलॉइड। मतलब पिलोकार्पस पे इमिडाजोल रिंग पाया जाता है, और इमिडाजोल एल्कलॉइड का एग्जाम्पल सिर्फ पिलोकार्पस ही है। मतलब इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही ड्रग है हमारे पास, ठीक है। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसका बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमको मिलता है पिलोकार्पस जैबोरेंडी, पिलोकार्पस मैक्रोफाइलस या फिर अदर प्लांट से जिसका जीनस हो पिलोकार्पस, बट सबका फैमिली क्या होगा? रूटेसी। अब हम इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट और यूजेस को देख लेते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें मेन एल्कलॉइड है पिलोकार्पिन, और अदर एल्कलॉइड है आइसोपिलोकार्पिन, पिलोसिन, आइसोपिलोसिन। उसी प्रकार अगर यूज की बात करें तो पिलोकार्पिन एक वेल नोन कॉलिनर्जिक ड्रग है जो कि ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, और ये एट्रोपिन का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है, ठीक है। एंटागोनिस्ट तो पता है हमको, जो अपोजिट एक्शन दे, बट फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या है? डिफरेंट रिसेप्टर पे बाइंड करके अगेंस्ट उसका एक्शन देता है, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। अगर सेम रिसेप्टर पे बाइंड करके जब एक्शन ऑपोजिट देता है उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। ये दोनों एंटागोनिस्ट पे डिफरेंस अगर समझना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। एंड द क्वेश्चन 6 इज एमेटिन इज एन एल्कलॉइड obtained from the plant ipecac and it is derived or biosynthesized from which amino acid? And the options are option A lysine, option B tyrosine, option C phenylalanine, option D tryptophan। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर जीपैट में पूछा जाता रहा है। कोई भी पर्टिकुलर एल्कलॉइड दे दिया जाता है और वो किस एमाइनो एसिड से हमको बायोसिंथेसाइज्ड होता है ये पता करना रहता है, ठीक है। तो इस केस में, एमेटिन के केस में ये सिंथेसाइज होता है ऑप्शन बी टायरोसिन से। तो इसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड का एग्जांपल बताना चाहूँगा जो कि डिराइव्ड होते हैं इन पर्टिकुलर एमाइनो एसिड से, ठीक है, और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ मूविंग टू द 7th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज प्लाज्मोडेस्मा इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ड्रग। मतलब इनमें से कौन से ड्रग में प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट रहता है जो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंड द ऑप्शंस आर अर्गोट, विनका, नक्सोमिका या फिर साइसोस्टिग्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी नक्सोमिका, जिसको हम क्रॉप फिग सीड भी बोलते हैं। नक्सोमिका एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, हर पार्ट से इसका क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि ये क्वेश्चन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर से पूछा गया है। और प्लाज्मोडेस्मा एक्चुअल में है क्या? ये इसके इंडोस्पर्म में पाया जाने वाला एक प्रकार का थिक वाल्ड पॉलीहाइड्रल अनलिग्निफाइड सेल है जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इसके साइटोप्लाज्म एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। दो सेल के जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ताकि इन दोनों के बीच ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन ये अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये सेल कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा, जो कि एक यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नक्सोमिका का, ठीक है। उसी प्रकार जो और भी फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स, वो हैं इस पे लिग्निफाइड ट्राइकोम्स पाया जाता है, और इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट और स्टार्च ग्रेन्स जो है वो एब्सेंट रहता है, और एब्सेंट रहना भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके साथ साथ इसमें एल्यूरोन ग्रेन्स और ऑयल ग्लोब्यूल्स भी पाया जाता है,
ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं जहां से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है इसके। नाउ मूविंग टू द 8th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। ठीक है, इस पे भी हम मैच द कॉलम सॉल्व करेंगे। एक तरफ हमने रखा है अलग अलग प्रकार का टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जिससे एल्कलॉइड को पहचाना जाता है, परखा जाता है। ठीक है, और दूसरे प्रकार उसके कैटेगरी दिया गया है एल्कलॉइड का, उसके रिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है, और ट्रोपेन एल्कलॉइड, प्यूरिन एल्कलॉइड, अर्गोट एल्कलॉइड या फिर सिंकोना एल्कलॉइड, इस तरह से नाम दे दिया गया है। अब इन एल्कलॉइड्स को कौन से पर्टिकुलर रिएजेंट या फिर टेस्ट से, केमिकल टेस्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे सिंगल क्वेश्चन आ चुका है, मैं यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में मैच द कॉलम के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो द ऑप्शंस आर ए विटाली मोरिन टेस्ट, बी वैन अर्ग्स रिएजेंट, ऑप्शन सी म्यूरेक्साइड टेस्ट, डी मैंडिन्स रिएजेंट एंड ई थैलियोक्यून टेस्ट। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमको ऑप्शंस मिले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज सिंकोना एल्कलॉइड, सेकेंड इज अर्गोट एल्कलॉइड, थर्ड इज ट्रोपेन एल्कलॉइड, फोर्थ इज प्यूरिन एल्कलॉइड एंड द फिफ्थ इज नक्स ओमिका एल्कलॉइड। ठीक है, यहाँ पर अर्गोट एल्कलॉइड और नक्स ओमिका एल्कलॉइड इंडोल एल्कलॉइड है, बट मैं यहाँ पर अर्गोट एल्कलॉइड और नक्स ओमिका एल्कलॉइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का आइडेंटिफिकेशन रिएजेंट जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो हम आंसर देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करें विटाली मोरिन टेस्ट, तो ये स्पेसिफाइड है ऑप्शन थर्ड ट्रोपेन एल्कलॉइड के लिए। ठीक है, और इसमें हमको वायलेट कलर मिलता है, तो विटाली, वी फॉर विटाली, वी फॉर वायलेट, ऐसे हम याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी देख लेते हैं वैन अर्ग्स रिएजेंट, तो ये स्पेसिफाइड है ऑप्शन 2 अर्गोट एल्कलॉइड के लिए। ठीक है, इसमें हमको ब्लू कलर मिलता है, और वैन अर्ग्स रिएजेंट एक्चुअल में है क्या, ये है पैरा डाई मिथाइल एमाइनो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऑप्शन सी म्यूरेक्साइड टेस्ट, ये स्पेसिफाइड है प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए। ठीक है, जैसे कि कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोबिन, ये सब के लिए, और इसमें हमको मिलता है पर्पल कलर। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करें जो कि है मैंडिन्स रिएजेंट, तो ये रिएजेंट यूजफुल है ऑप्शन फिफ्थ नक्स ओमिका के लिए। ठीक है, और इसमें एक्चुअल होता क्या है, एमोनियम वेनेडेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इस पे हमको पर्पल कलर मिलता है। थैलियोक्यून टेस्ट की बात करें तो ये स्पेसिफाइड है ऑप्शन फर्स्ट सिंकोना एल्कलॉइड के लिए। ठीक है, जिससे हमको एमरल्ड ग्रीन कलर मिलता है विद ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट एमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, तो दिस आर द करेक्ट पेयर्स। आई होप आप लोग को ये याद रहे, इसका नोट्स भी आप बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द 9th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज ओपियम एल्कलॉइड्स विच बिलोंग टू द फिनेंथ्रीन क्लास इज आर। ठीक है, तो देख सकते हैं हम ऑप्शन क्या क्या है इस पे, मॉर्फिन, नार्कोटिन, थीबाइन या फिर बोथ ए एंड सी, मतलब मॉर्फिन और थीबाइन। ठीक है, तो जब भी हम ओपियम एल्कलॉइड पढ़ते हैं तो इसमें 3 चीजें हमको याद रखना है। पहला तो ये एमाइनो एसिड फिनाइलएनालिन और टायरोसिन से हमको मिलता है। दूसरा जो है, इसमें जो एल्कलॉइड हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स और फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड। ठीक है, ये 2 कैटेगरी है। इन 2 कैटेगरी में 3-3 एल्कलॉइड आते हैं, जैसे कि बेंजाइल आइसोक्विनोलिन जो कैटेगरी है उसमें आता है नार्कोटिन, नार्सिन और पेपेवेरिन। उसी प्रकार फिनेंथ्रीन जो कैटेगरी है उस पे आता है मॉर्फिन, कोडिन और थीबाइन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या होना चाहिए, फिनेंथ्रीन क्लास पूछा गया है तो इसमें क्या क्या आएगा, मॉर्फिन और थीबाइन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट इन दिस केस, बोथ ए एंड सी। अब हम इसको ट्रिकी वे पे कैसे याद रख सकते हैं, पीएम सिटी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिटी बजा रहे हैं, पीएम सिटी, ऐसे ट्रिक याद रखना है हमको। तो पी फॉर द फिनेंथ्रीन कैटेगरी, फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड, एम फॉर मॉर्फिन, सी फॉर कोडिन एंड टी फॉर द थीबाइन। ठीक है, पीएम सिटी, और जो बचा नार्कोटिन, नार्सिन, पेपेवेरिन, वो है बेंजाइल आइसोक्विनोलिन कैटेगरी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द 10th क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अर्गोट एल्कलॉइड्स आर फाउंड इन विच स्टेज, मतलब अर्गोट एल्कलॉइड जो हमको मिलता है वो मैक्सिमम अमाउंट पे किस स्टेज पे हम कल्टीवेट करते हैं। एंड द ऑप्शंस आर स्पेशियल स्टेज, स्क्लेरोटियम स्टेज, एक्रोस्पोर स्टेज, या फिर सभी स्टेजेस में इक्वल अमाउंट में हमको मिलता है, इक्वल अमाउंट इन ऑल स्टेजेस।
तो पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन मैंने लाइफ साइकिल ऑफ अर्गोट से प्रिपेयर किया है, जहाँ पर हम स्क्लेरोटियम का अलग अलग स्टेज देखते हैं, उसका लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज आई थिंक इम्पॉर्टेंट इन फ्यूचर, आ सकता है या फिर आ चुका हो ये क्वेश्चन, ठीक है, आई एम नॉट क्लियर। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, स्क्लेरोटियम स्टेज। स्क्लेरोटियम स्टेज से ही हमको मैक्सिमम अमाउंट पे अर्गोट एल्कलॉइड मिलता है। ये एक रेस्टिंग या डॉर्मेंट स्टेज हम बोल सकते हैं, वो फेज होता है फंगस का, ठीक है। तो इन चारों स्टेजेस को अगर आपको डेप्थ में समझना है तो लाइफ साइकिल ऑफ अर्गोट आप पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, टुडेज 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को ये पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।